लिखा बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा एक किले के 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया? 160 दिनों का राशन, ठीक है, 540 आदमी के लिए 160 दिन का राशन है। ठीक है, तो क्या है 10 दिन पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में। ठीक है, क्या होता है? बाद में। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बाद में। क्या हो गया? बाद में। ठीक है, बाद में उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं। ठीक है, आप क्या लिखा है? 160 दिन तक राशन। जैसे मान लीजिए आप लोग अगर रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, मोबाइल का, तो क्या करते हैं? मान लीजिए पहली तारीख को रिचार्ज कराया, ठीक है, अगर 160 दिन का रिचार्ज है, ठीक है, समझना है, अगर 160 दिन का रिचार्ज दिया जाएगा, उसके बाद अगर हम आपसे पूछेंगे कि 11 तारीख को बताएं कितने दिन का रिचार्ज बचेगा, तो आप क्या बताएंगे? 10 दिन उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? अगर 100, अगर हमने एक तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को हमने कितने का रिचार्ज करा? 160 दिन का। ठीक है, 160 दिन का रिचार्ज करा 1 तारीख को। ठीक है, उसके बाद हमने आपसे पूछा 11 तारीख को, तो आप क्या बताएंगे? कितने दिन का रिचार्ज शेष बचा है? क्या बताएंगे? 160 में से कितने दिन घरे आएंगे? 10 दिन घरे आएंगे। ठीक है, तभी तो आप 11 तारीख को बताओगे। तो कितना बताओगे? 150 दिन शेष बचे। कितने बचे हैं? 150 दिन शेष बचे हैं। ठीक है, यही तो बताओगे आप। ठीक है, आप इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को समझाना चाहते थे। क्या लिखा है? 160 दिन का राशन। ठीक है, तो 10 दिन पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो 160 लिखा है ना, 160 में क्या होगा? ये 10 घरे आएगा। ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो समझाने के लिए हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, करते स्टार्ट करते सवाल। हमने क्या बताया? 540 आदमी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 540 आदमी क्या हो जाएगा? M1 कितना दिया है? 540 आदमी। ठीक है, अब यहाँ दिन कितने दिए हैं? 160, पर 160 नहीं लिखेंगे, ये तो 10 इसमें से घरे आएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 160 माइनस 10 कितना हो गया? 150 दिन। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या बचा? 60 आदमी और शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 500। यहां पे क्या लिखेंगे? M2 कितना हो जाएगा? 540 प्लस 60 आदमी। 60, 540 और 60 कितना हो गया बच्चों? 600 आदमी। 600 आदमी। ठीक, अब यहां पे फिर D2 हमें निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा? D2। तो क्वेश्चन मार्क्स नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे X, क्योंकि इसको मानेंगे ना लोग, कुछ ना कुछ तो मानेंगे। यहाँ आदमी चीज लिख देंगे, आदमी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? X। ठीक है, करते हैं सॉल्व करते हैं। फार्मूला तो पता ही है, क्या लिखेंगे फार्मूला? M1 D1 बराबर M2 और D2। M1 कितना दिया है? 540, लिख देंगे 540। D1 कितना दिया है? 150, 150 लिख दिया। M2 कितना दिया है? 600, 600 लिख दिया। D2 कितना दिया? X दिया, X लिख दिया। 600 को इसके बटन लाएंगे,
150 बटे 600 कितना आएगा 600। 150 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 15 चौको 60 तो कितनी बार में कटेगा 4 बार में। ठीक है कितना है 540 बराबर x क्या आएगा 540 बराबर x। 4 की जगह से काटो कितनी बार में कटेगा 4 एकम 4 फिर कितना बचा 1 और 4 14 कितना बचा 14 4 त्याई 12। ठीक है फिर कितना बचा 2 पे 0 ठीक है 4 बचे 20। इसको भाग देकर के हम दिखा भी दे रहे हैं 4 से 540 का तो 4 एकम कितना हुआ 4 यहाँ कितना बचा 1 4 फिर 4 त्याई 12। ठीक है यहाँ कितना बचा 2 कितना आया 0 4 पंचे 20 ये हो गया खत्म। कितना आया 5 तो कितना आ गया x क्या माना था दिन माना था तो कितना आ गया 135 दिन x बराबर 135 दिन। ठीक है ये हो गया आंसर। क्या हो गया ये आंसर लिख लो। ठीक नोट कर लो। क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है 10 आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण 8 दिन में ठीक है क्या लिखा 8 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है पूर्ण मतलब होता है पूरा करते हैं। यही कार्य आधे दिन में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है तो हमको कितना दिया m1 कितना दिया है m1 कितना दिया 10 क्या लिखा है m1 बराबर 10 दिन। ठीक है उसके बाद क्या लिखा है m1 बराबर 10 आदमी है क्या लिखा है 10 आदमी m1 क्या लिखा है 10 आदमी। ठीक है m1 क्या लिखा है 10 आदमी। उसके बाद फिर क्या लिखा 8 दिन लिखा है इसका मतलब D1 लिखा है क्या लिखा है 8 दिन। ठीक है इसके बाद फिर क्या लिखा है यही कार्य आधे दिन में पूर्ण कर ले तो इसका मतलब क्या दिया है D2 दिया आधे आधे को कैसे लिखते हैं 1/2। ठीक है क्या नहीं दिया है आधे पूछा गया इसका मतलब क्या पूछा गया m2। ठीक है m2 को हमने x मान लिया। ठीक है फार्मूला अभी आपको पहले ही बताया फार्मूला तो अब याद हो गया होगा m1 और D1 m2 और D2। m1 क्या है 10 D1 कितना है 8 m2 कितना है x और D2 कितना है 1/2। ठीक है ये दो नीचे है ना तो ये ऊपर आएगा। ठीक है ये नीचे है तो ये कहां पे आएगा इसके साथ ऊपर आ जाएगा और ये 1 का x के साथ बुला जाएगा तो x आ जाएगा। ठीक है 8 दूनी 16 16 का 10 में बुला होगा तो क्या आ जाएगा 160 x x किसको माना था आदमी को तो क्या हो जाएगा x बराबर 160 आदमी। ठीक है नोट कर लो बच्चों। क्या लिखा बच्चों 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं वैसी ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनवाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इसमें किसकी आवश्यकता पूछी गई आदमियों की। ठीक है तो इसका मतलब पता ही चल गया है m पूछा गया है। ठीक है अब कंडीशन क्या है ये जो मीटर है। ठीक है अभी हमने पहले बताया था केजी में मीटर में ये सारी चीजें लंबाई ये सारी चीजें किसमें आएगी W में किसमें आएगी W। ठीक है फार्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है पहले तो हम दिखाते क्या लिखेंगे m1 कितना दिया है
40, ठीक है। फिर D1 कितना दिया है, D1 दिया है 15, 40 आदमी, D1 क्या लिखा है, दिन, ठीक है, 4 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये W1 है, क्या लिखा है, 4 मीटर, ठीक है। इसी की तरह दूसरा M2 दिया नहीं है इसलिए हम x मान लेंगे, ठीक है। फिर D2 दिया है 6 दिन दिया है, लिख देंगे 6 दिन। फिर क्या है, फिर 5 मीटर दिया ना, तो W2 क्या हो जाएगा, W2 कितना दिया, 5 मीटर, ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या बताएगा आप लोगों को, यहां पे लिखेंगे M1 और D1 बटे W1, और यहां पे क्या आ जाएगा, M2 और D2 बटे क्या आ जाएगा, W2, ठीक है। अब M1 कितना दिया, M1 दिया 40 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 40। D1 कितना दिया, 15 लिख देंगे, 15, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, W1 कितना दिया, 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर M2 कितना दिया है, M2 दिया है X, फिर क्या लिखेंगे, X। D2 कितना दिया है, 6 लिख देंगे। फिर W2 कितना दिया है, 5 लिख देंगे, ठीक है। अब ये इसके साथ इंटू करेगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, समझ रहे बच्चों, ये इसके साथ इंटू करेगा और 6 इसके बटे में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 40 इंटू 15 इंटू 5, और ये 6 यहां तो नीचे था तो यहां ऊपर आ गया, अब ये ऊपर है तो ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, 4 इंटू 6, और ये यहाँ पे क्या सिर्फ बचा S। अब इसको काटते हैं, ठीक है, चेक करना, 4 के टेबल से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दाम 40, ठीक है, 10। फिर से काटेंगे 6, तो किससे काटें, 2 के टेबल से, 2, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 पंचे 2 त्याई, यहाँ कितना आएगा, बच्चे, यहाँ पे 2 के टेबल से काटेंगे, कितना आएगा, 2 त्याई 6, और यहाँ 2 पंचे 10, ठीक है। कितना आया, 5 15 इंटू 5 बटे 3 बराबर x। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बचे 15, ठीक है। अब क्या बचा, 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर कितना है, x। तो जब 3 बार, जब 5 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 125 x किसको माना था हम लोगों ने, x माना था M2 को, क्या लिखेंगे, 125 आदमी, ठीक है। ये हो गया आंसर, नोट कर लो बच्चों। क्या लिखा बच्चों, 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से दुगना समय लगाता है, ठीक है। अब क्या चीज यहाँ पर सबसे मेन है, प्रत्येक बालक, प्रत्येक का मतलब होता है एक, प्रत्येक का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक, ठीक है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक बालक एक आदमी से क्या लगाता है, दुगना का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या लिखा है, एक आदमी, तो आदमी एक है और बालक कितने हैं, 2, ठीक है, समझ गए। अगर ये 1 घंटे लगाएगा तो ये कितने घंटे लगाएगा, 2 घंटे। अगर ये आदमी अगर 1 घंटे में कोई काम करके दिखाएगा तो ये कितने घंटे में करके दिखाएगा, 2 घंटे में। क्यों, क्योंकि दुगना समय लेता है ना,
तो इसी तरह से एक आदमी बराबर 2 बालक। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे फिर क्या लिखा, उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा, 8 बालक और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन, तो लिखेंगे 8 बालक प्लस 12 आदमी कितने दिन में काम करते हैं। 8 बालक प्लस 12 आदमी का कुल काम कितना, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में। ठीक, 8 बालक 12 आदमी का कुल काम कितना हो जाएगा, 9 दिन में। तो यहां पर मैं बताया ना, एक आदमी बराबर 2 बालक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आदमी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 8 बालक होंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 आदमी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कितने का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितने हो जाएंगे, 4 आदमी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 4 आदमी। कैसे पता चला, यहाँ लिखेंगे ना 4 आदमी। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब यहाँ 4 का इसके साथ गुणा होगा ना, तभी तो 4 है। एक का जब 4 में गुणा होगा तभी तो आएगा, यहाँ पे 4 का करेगा, तो यहाँ पे भी 4 का हमको करके दिखाना पड़ेगा ना। तो 4 दूनी कितना हुआ, 8 बालक। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 आदमी बराबर 8 बालक। तो हमें यहाँ पे 8 बालक दिया था, तो 8 बालक की जगह क्या लिखा हमने, 4 आदमी प्लस 12 आदमी। ठीक है, का काम कितना हो गया, 9 दिन। ठीक है, 12 आदमी का काम 9 दिन, तो 4 और 12 कितना हो गया, 16 आदमी का काम कितने दिन हो गए, 16 आदमी का काम बराबर कितना हो गया, 9 दिन। ठीक है, कितना हो गया, 9 दिन में। ठीक है, अब उसी काम को, तो यहाँ पे 16 आदमी का काम जब 9 दिन आ गया, तो एक आदमी का काम हमें निकालना पड़ेगा। तो एक आदमी कैसे निकलेगा, जब हम 16 का यहाँ पे भाग करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 16 का हम भाग करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे होता है ना, कैसे करते हैं, यहाँ पे 16 का भाग करेंगे, यहाँ पे 16 का गुणा करेंगे। तो 16 से 16 कट गया, कितना है, एक आदमी का काम कितना है, एक आदमी का काम कितना है, 9 गुणे 16 दिन। ठीक, एक आदमी का काम कितना है, 9 गुणे 16 दिन। अब फिर क्या क्या कहना है, क्या कह रहा है, उसी काम को 12 आदमी। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जब यहाँ जब ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे हम इससे ये काटेंगे तुरंत फिर से यही चीज रिपीट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ऊपर 12 का गुणा करेंगे और नीचे 12 का भाग करेंगे। ठीक है, तो 12 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12 आदमी का काम कितना आया, इसको काटो, 3 की जगह से 3 3 का 9, 3 चौक 12। ठीक है, 4 की जगह से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब 4 का 3 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 दिन। कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 36 आदमी एक कार्यखंड को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 27 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूले के ऊपर रखना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, पहले तो ये लिख लेंगे m1 कितना दिया है, 36। ठीक है, d1 कितना दिया है, 18। फिर m2 कितना दिया, 27। और फिर d2 पूछा गया है x। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, m1 d1। ठीक है, क्या होता है, m1 d1 m
2 और D 2। ठीक है, M1 कितना है 36, D1 कितना है 18, M2 कितना है 27 और D2 कितना है X। 27 को इसके बटे में भेज दो, 36 18 बटे 27, ये ऊपर है इसलिए ये नीचे आएगा। ठीक है, X। ठीक है, 9 के टेबल से 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 के टेबल से 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। X बराबर कितना आया बच्चों, कितना आया, X बराबर आ गया 24। तो क्या पूछा था 24 दिन, क्या क्या लिखेंगे आंसर 24 दिन आंसर। नोट कर लो। क्या लिखा है बच्चों, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दुगने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है 15 आदमी, तो ये तो पता चल गया हमको क्या लिखा है, ये M1 कितना दिया 15। ठीक है, 20 दिन, तो क्या लिखा है M1 और ये क्या लिखा है D1, कितना लिखा है 20। अब यहाँ पे फिर क्या लिखा है एक काम, एक काम जो है वो क्या है W1 है, क्या है एक। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आएंगे, क्या लिखेंगे M2, M2 कितना दिया 10 आदमी, तो 10 आदमी क्या लिखेंगे यहाँ 10। ठीक है, फिर क्या लिखा इसके दुगने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन, तो यहाँ क्या लिखा दुगने, दुगने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे W2 कितना दिया है, W2 कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, और यहाँ D2 पूछा गया है, क्या पूछा गया D2, तो D2 जो पूछा जाएगा उसे क्या मानते हैं X। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा, M1 फिर D1 और W1 नीचे, इसी तरह से M2 और D2, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा W2। ठीक है, M1 कितना है 15, लिख देंगे 15। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है D1, D1 कितना है 20, 20 लिख देंगे। ठीक, फिर 1, फिर यहां कितना है M2 कितना है 10, 10 लिख देंगे। D2 कितना है X, X लिख देंगे। W2 कितना है 2, 2 लिख देंगे। और हमने क्या बताया था, ये जो नीचे होता है ये यहाँ ऊपर आएगा और यहाँ जो ऊपर है वो कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो ये नीचे है इसे हम ऊपर भेजेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 15 गुणे 20। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 गुणे 15 गुणे 20। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 2 गुणे 15 गुणे 20। ठीक, अब ये 10 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, बचा कितना X। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे 10 से काटेंगे तो कितनी बार निकलेगा 10, 10 एकम 10 और 10 दूना 10 एकम 10, 10 दूना 20। ठीक है, 2 बार में कट आएगा तो 15 दूनी 30, 30 दूना 60। कितना है X बराबर, X बराबर कितना है बच्चों 60। कितना है 60, क्या माना था D2 मतलब दिन, कितने कितने दिन लगेंगे 60 दिन। ठीक है, नोट कर लो, ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो बच्चों।